सबसे ज़्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ लोग रावण से ज़्यादा चेहरे लिए फिरते हैं। जो आपसे रिश्ता कम और गुरूर ज़्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूरी रखना। ऐ मालिक, रोटी चाहे कम ही देना, लेकिन उन लोगों से बचा के रखना जो अपना बोलकर पीठ पीछे वार करते हैं। सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों का कहा दिल पर लगाना छोड़ दो। पागल नहीं थे हम जो तेरी हर बात मानते थे, बस तेरी खुशी से अच्छा और कुछ लगता ही नहीं था। जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए, बस वही प्रेम है। अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल होकर लिया जाता है। वक्त रहते इंसानों की कदर कीजिए, क्योंकि वक्त दोबारा वापस आ जाएगा, लेकिन इंसान दोबारा वापस कभी नहीं आता है। हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले लोग असल जिंदगी में बहुत ही अकेले पाए जाते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान होता है। चलते रहेंगे तारे मेरे बगैर भी, एक तारा टूट जाने से आसमान कभी सूना नहीं होता। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम हर रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहते हैं। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी दूसरों पर निर्भर मत रहना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने पैरों पर खड़े रहते हैं। एक बार टूटना भी जरूरी है जिंदगी में, नए तरीके से फिर से निखरने के लिए। अगर आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाए तो पूरी जिंदगी ही आपकी सुधर जाएगी। इतनी देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और पूरी उम्र ऐसे ही निकल जाए। दिल की दास्तां सुनाऊं और मजाक बन जाऊं, इससे तो अच्छा है मुस्कुराऊं और खामोश रह जाऊं। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। आपको पता है हमें कौन लोग धोखा देते हैं, जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। वक्त के साथ हर कोई बदल जाता है। गलती उसकी नहीं जो बदल जाता है, गलती उसकी है जो पहले जैसा रह जाता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सको। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वो वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझाता भी हो, उससे बेहतर हमसफ़र कोई और हो ही नहीं सकता। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वो इंसान एक दिन दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी तबाह करने वाले शब्द कल से करूँगा। पैसों की कीमत तब पता चलती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ़ हूँ जो पत्थर के बने हुए हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब, चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं हो सकता है। सलाह सबकी सुनो, पर करो वो जिसके लिए आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करे। किस्मत पे ही नहीं बल्कि कड़ी मेहनत पर भी भरोसा करो। देखना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है। सिर्फ वो ही गिने गए कोरोना में
जो मर गए शरीर से, उनकी गिनती अभी बाकी है जो गिर गए जमीर से। हे ईश्वर, एक ऐसी बारिश कर दो जिसमें तेरे आशीर्वादों का सैनिटाइजर मिला हो, ताकि ये धरती फिर से खुशनुमा और हरी भरी हो जाए। वनवास में विरह का दर्द उर्मिला से पूछो, सीता से पूछोगे तो धर्म ही बताएगी। मोहब्बत का अर्थ राधा से पूछो, रुक्मणी से पूछोगे तो अधिकार ही बताएगी। सेवा का मतलब श्रवण कुमार से पूछो, हनुमान जी से पूछोगे तो आनंद ही बताएंगे। और जहर का स्वाद शिव से पूछो, मीरा से पूछोगे तो अमृत ही बताएगी। ये कैसी दुनिया है, उदास रहूं तो कोई खबर नहीं पूछता है, अगर मुस्कुरा दूं तो सब वजह पूछ लेते हैं। आज के लोग कैसे हैं, चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप, पीठ पीछे सांप। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीठ पर अपनों के हाथ होते हैं। जिंदगी खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, जब हालात बदल जाते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। इंसान बस अपनी आदतों से मजबूर है, वरना सही गलत की समझ हर किसी को है। कुछ सिखाकर यह दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार इंसान मुस्कुराएगा। मायूस ना होना इस बुरे वक्त से, कल आज है और आज कल हो जाएगा। मुश्किलों का आना जीवन का एक हिस्सा है और उनसे हंसकर बाहर आना जीवन की एक कला है। जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें कठिनाई रूपी कितने छेद क्यों ना हो, जिसको उसे बजाना आ गया समझो उसे जीवन जीना आ गया। जिंदगी में कोई साथ दे या न दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। ये तय है जो दिया है वह लौट कर आएगा, तो क्यों ना सिर्फ दुआएं ही दी जाएं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। किसी के साथ किया गया धोखा या भलाई का कर्म, उसका हिसाब देना पड़ता है। इंसान इस बात से अनजान है कि मैं किसी के साथ अगर धोखा करूँगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, उसका परिणाम और उसका फल उसको अवश्य मिलेगा। हम थोड़ा बस धीरज रखें, या किसी के साथ हमने भला किया है या कोई अच्छा कर्म किया है तो उसका हिसाब भी हमको मिलेगा। किसी गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था, नाम था हीरा। वह बड़ा गरीब था पर बहुत ईमानदार और अच्छा इंसान था। एक बार सुबह सुबह वह कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब तक दिन की रोशनी रहती लकड़ी काटता और रात हो जाने के बाद लौटता। इतनी मेहनत के बाद भी उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। उसका सारा गुजारा मुश्किल से होता था, इस कारण वह परेशान भी रहता था। एक दिन की बात है, हीरा लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर और जंगल से गुजर रहा था। बगल में कुल्हाड़ी थी। अचानक किसी चीज़ से उसको ठोकर लगी। उसके आगे बढ़ते पैर जहाँ के तहाँ रुक गए। उसने झुककर देखा, सामने जमीन पर एक सोने का कंगन पड़ा हुआ है। हीरा ने एक बार अपने चारों ओर दूर तक देखा, मगर आसपास जहाँ तक उसकी निगाह गई उसे कोई भी दिखाई न पड़ा। हीरा ने वह कंगन उठा लिया। रास्ते में जो भी उससे मिलता और उससे वह उस कंगन के बारे में पूछता कि आपका कोई कंगन तो नहीं गिरा है, लेकिन सब लोग उसको मना करते। इस तरह वह आगे बढ़ता गया और यह बात एक आदमी को पता चली। उसका नाम था फ़कीरा। वह फ़कीरा उसके सामने आया तो हीरा ने उससे ही पूछा कि आप इतने उदास क्यों नज़र आ रहे हो। तो उसको
बोला, हीरा मेरा कंगन गुम हो गया है। तो उसने हीरे ने अपने जेब से निकाल कर पूछा, यह तो नहीं है? वह देखकर बड़ा खुश हो गया, बोला हाँ यही तो है, तू कितना अच्छा है। ऐसा कहकर और उसने वह कंगन हीरे से ले लिया। कंगन लेकर वह अपनी घर की तरफ चला तो पता चला राजा को जो कोई भी अच्छी चीज़ दे रहा है राजा बदले में उसको धन देता है। ऐसा सुनकर फकीरा राजा के महल की तरफ चल पड़ा और राजा से मिला और वह कंगन निकाल कर राजा को दिया। तो राजा ने वह कंगन पहचान लिया, कहा अरे यह तो मेरी पत्नी का कंगन है। फकीरा देकर जा रहा था तो उसको रुकवाया, पूछा तेरे पास ये कंगन कहाँ से आया? तो उसने कहा मेरा कंगन नहीं है, मेरे को तो यह हीरे ने दिया और उसने ही मेरे को दिया है, वह जाने उसका काम जाने। हीरे को पकड़ कर लाए। हीरे ने सारी बात जैसी थी वैसी कह सुनाई। राजा को क्रोध आया। राजा ने कहा फकीरा तुझे दंड मिलेगा और हीरा को इनाम मिलेगा। हीरा से पूछा कि तुझे क्या चाहिए? तो हीरे ने कहा अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो आप इस फकीरा को छोड़ दें। इतना कहना था, राजा प्रसन्न हो गया, बोला आपकी बात मानते हैं। फकीरा को छोड़ा और हीरे को बहुत सारा धन भी दिया और एक बड़ा खेत भी दिया। आज से लेके यह तुम्हारा है। जो हीरा इतना परेशान था, इतना दुखी था, उसकी सारी परेशानी और सारी मुसीबत दूर हो गई एक अच्छा कर्म करने से। तो किसी का भी किया हुआ अच्छा कर्म वह भी खाली नहीं जाता, और किसी को धोखा दिया है तो ऐसा समझो वह भी आपका रहेगा नहीं, उसका हिसाब भी हमको देना ही पड़ेगा।